कभी सोचा है कुछ लोग कितनी आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं और कुछ लोगों को हमेशा ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आज हम बॉब बर्ग की किताब से इसी कला के रहस्य को समझने वाले हैं कि कैसे बिना किसी जोर जबरदस्ती के लोगों को राजी किया जाए। अच्छा, इसकी शुरुआत एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस से करते हैं। सोचिए, किसी जिद्दी कस्टमर से डील करना हो या फिर किसी ऐसे कोवर्कर से जिसे अपनी बात समझाना मतलब पत्थर पर सर मारने जैसा हो। रोज की जिंदगी में ऐसे पल बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं ना। और ये कोई नई बात नहीं है, हम सब ने ये झेला है। पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक सोल्यूशन है। एक ऐसा तरीका है जो लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोग से बनता है। और यही इस किताब का कोर आइडिया है। तो चलिए उस पावरफुल आइडिया को समझना शुरू करते हैं जो हमारे बातचीत करने के, हमारे डील करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये पर्सुएजन यानी किसी को राजी करना, इसका असली मतलब क्या है। देखिए, ये कोई चालाकी या जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। ये तो एक पॉजिटिव, एक फायदेमंद स्किल है। और हाँ, पर्सुएजन और मैनिपुलेशन यानी राजी करने और हेरफेर करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हेरफेर का मकसद सिर्फ कंट्रोल करना होता है, जिसमें सामने वाला छोटा या हरावा महसूस करता है। लेकिन राजी करने की कला, वो तो ठीक इसका उल्टा है। ये दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है, जिससे एक विन विन सिचुएशन बनती है, मतलब जिसमें दोनों की जीत हो। अब किसी को राजी करने का कैसे जानने से पहले ये समझना होगा कि क्यों, मतलब हम इंसान कोई भी काम करते क्यों हैं। चलिए उन साइकोलॉजिकल वजहों को समझते हैं जो हमारे हर फैसले के पीछे काम करती हैं। ये एक कमाल का और बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जरा सोचिए, जब कोई नई कार खरीदता है तो क्या फैसला सिर्फ माइलेज और सेफ्टी देखकर होता है? नहीं, फैसला इस पर भी होता है कि उस कार को चलाते हुए कैसा महसूस होगा, क्या फील आएगा। यही तो है इमोशंस की असली ताकत, और इसे समझना ही पर्सुएशन की पहली सीढ़ी है। और हमारी सारी भावनाएं, हमारे सारे के सारे फैसले सिर्फ दो चीजों से चलते हैं। एक, खुशी पाने की इच्छा, और दो, दर्द से बचने की कोशिश। बस, या तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे प्लेजर मिले, या फिर हम किसी ऐसी चीज से बचना चाहते हैं जो हमें पेन दे। दैट्स इट। मजे की बात यह है कि हम फैसले तो इमोशंस में आके ले लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें सही ठहराने के लिए लॉजिक ढूंढते हैं। राइटर ने अपने एक मजेदार किस्सा बताया है। एक बार उन्होंने एक बहुत महंगा स्टेक खरीद लिया जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और फिर खुद को ये कहकर मना लिया कि अरे, इससे तो काम करने की एनर्जी मिलेगी। इसी को किताब में रैशनलाइज या तर्क संगत झूठ कहा गया है। और ये जो खुशी पाने और दर्द से बचने का खेल है ना, इसके सेंटर में होता है हमारा ईगो, मतलब हमारा अहंकार। लिटरली कोई भी शर्मिंदा नहीं होना चाहता, कोई अपना सम्मान नहीं खोना चाहता। ये एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन ट्रूथ है और पर्सुएजन की कला का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अच्छी तरह से किसी को राजी करने के लिए अंदर से हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। इसके लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस नाम के एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, किसी भी बातचीत में हम तीन में से कोई एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। पहला है पेरेंट, जो हमेशा क्रिटिसाइज करता है, तुम्हें तो ऐसा ही करना चाहिए था। दूसरा है चाइल्ड, जो विक्टिम बन जाता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और तीसरा है अडल्ट, जो कहता है चलो मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमारा गोल क्या है? गोल ये है कि हमेशा एक एडल्ट टू एडल्ट बातचीत का माहौल बने। जब दोनों लोग रिस्पेक्टेड फील करते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं, तभी तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है, राइट? ओके, तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। यहाँ कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें फौरन इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। ये 3 P मुश्किल सिचुएशंस को संभालने के लिए मतलब कमाल के हैं। पोलाइट यानी विनम्र होने से सामने वाले का गुस्सा शांत होता है। पेशेंट यानी धैर्य रखने से हम खुद कंट्रोल में रहते हैं। और परसिस्टेंट यानी दृढ़ रहने से ये पक्का होता है कि हम अपनी बात पर शांति से टिके हुए हैं। ये एक और बड़ी सीख है। किसी को राजी करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि उस काम को करने में उनका क्या फायदा है। मिसाल के तौर पर, बच्चे को ये कहने के बजाय कि कमरा साफ करो, ये कहना ज्यादा असरदार होगा। अगर कमरा साफ होगा तो दोस्तों के साथ खेलने के लिए और ज्यादा जगह मिलेगी। देखा, ये उनके फायदे की बात हुई।
इसे पिग्मेलियन इफेक्ट भी कहते हैं और किताब में इसकी एक शानदार कहानी है। एक स्कूल टीचर को खराब बच्चों की क्लास दी गई, लेकिन गलती से उसे ये बता दिया गया कि वो बच्चे तो जीनियस हैं। बस फिर क्या था, उस टीचर ने उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखीं और साल के अंत तक उन बच्चों ने सच में कमाल का परफॉर्म किया। ये दिखाता है कि हमारी उम्मीदों में कितनी जबरदस्त पावर होती है। चलिए, अब आपके टूल किट के लिए कुछ और सिंपल लेकिन बहुत असरदार टूल्स। किसी को एडवांस में थैंक यू बोलिए, इससे वो मदद करने के लिए मेंटली तैयार हो जाते हैं। किसी के अच्छे काम की दिल से तारीफ कीजिए, इससे वो आगे भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। सलाह मांगिए, इससे उन्हें महसूस होता है कि हम उनकी समझ की इज्जत करते हैं। और हाँ, किसी को बीच में मत टोकिए, ये रिस्पेक्ट दिखाने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है। चलिए, अब आखिरी और सबसे पावरफुल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, जो इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही इंस्पायरिंग नोट पर ले जाएगा। आखिर में सारी बात घूम फिरकर उसी विन विन पर आ जाती है। असली जीत तब नहीं होती जब सिर्फ हमारा काम हो जाए। असली जीत तब होती है जब दोनों ही लोग उस नतीजे से खुश और सम्मानित महसूस करें। यही है एथिकल पर्सुएजन का असली मतलब। और ये आखिरी कोट इस किताब की पूरी फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। असली ताकत लड़ने भिड़ने में नहीं है, असली ताकत तो खुद के इमोशंस पर काबू पाने में और दूसरों को समझने में है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक पल के लिए सोचा जाए, इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक बातचीत हो सकती है जिसे लड़ाई से हटाकर सहयोग की तरफ मोड़ा जा सकता है। याद रखिएगा, एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े नतीजे ला सकता है।